हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ रिजर्व। मैं ये टॉपिक लेके आया हूं, इसको हम समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं चैप्टर नंबर 16 क्लास 11th अकाउंट्स। जो 16 नंबर चैप्टर है वो प्रोविजन एंड रिजर्व के ऊपर है। मैं बुक फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, यहां पे रिजर्व का मीनिंग आप समझ चुके हैं। जो गुल्लक होता है आप अच्छे से समझ चुके हैं कि एक प्रॉफिट के बाद जो अमाउंट बच जाता है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट के बाद जो हम पार्टनर्स को पैसा, हम शेयर होल्डर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से प्रॉफिट के बाद जो पैसा हम रिजर्व गुल्लक की तरह रख देते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व मतलब हो गया ना, पैसा आप एक साइड में रख देते हैं, गुल्लक में डाल देते हैं, जमा पूंजी मतलब कुछ साइड में रख देते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व। यहां पर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व। देखिए बच्चों, यहां पे दो तरह के रिजर्व बनाए जाते हैं, होते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। दो तरह के रिजर्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा नहीं है कंसेप्ट, ना ये चैप्टर बड़ा है, ये सिर्फ आपको कंसेप्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या होते हैं रिजर्व, टाइप्स ऑफ रिजर्व क्या है। तो एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। अब मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू रिजर्व जो रिकरिंग बिजनेस से, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आया, नॉर्मल बिजनेस, मान लो वुडन का है बिजनेस, किसी का वुडन से जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया, भाई अब ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बट आपका बिजनेस वुडन का है, तो वुडन से जो प्रॉफिट आया बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटी से, उस प्रॉफिट से जो आप पैसा बचा लेते हैं, उस प्रॉफिट से रिजर्व कर देते हैं, उसको रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, पहली चीज। ठीक है। अब उस रेवेन्यू रिजर्व में भी दो पार्ट है। रेवेन्यू रिजर्व में दो तरीके से आप रिजर्व रखते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व, दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व। अब जनरल रिजर्व को समझ लेते हैं। देखिए, जनरल रिजर्व क्या होता है कि कोई कंटिजेंसी आ जाए, बिजनेसमैन क्या करता है, उसको नहीं पता कोई किस लिए पैसा रख रहा है, कंटिजेंसी आ गई, कभी कोई जरूरत पड़ गई, बोलते हैं ना कि इमरजेंसी के टाइम पे, कंटिजेंसी के टाइम पे, या बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो कि भाई बड़ा एरिया को बढ़ाना है या कुछ रिनोवेशन करना है, शॉप बढ़ानी, मतलब कुछ भी अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कुछ काम है, तो आप उसको जनरल रिजर्व में कैटेगरी में डाल देते हैं, और उसको रेवेन्यू रिजर्व का जो फर्स्ट ऑप्शन है जनरल रिजर्व, उसको जनरल की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा, रेवेन्यू में ही एक फैक्ट है स्पेसिफिक रिजर्व। देखो, रिजर्व तो बनाया, लेकिन किसी एक कारण के लिए बनाया। वो कारण क्या होते हैं मैंने यहां मेंशन करे हुए हैं, मैं आपको बताता हूं। एक होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जब बिजनेस में काम चल रहा है तो कुछ अनहोनी हो जाए, भाई किसी वर्कमैन की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो जो कॉम्पनसेशन देना पड़ जाएगा, अगर पहले से आप रिजर्व फंड नहीं रखें, क्योंकि पता नहीं ना कि होगा नहीं होगा, कोई अंदाज, भाई ये तो कंटिजेंसी होता है, रिजर्व होता ही प्रॉफिट के बाद है। हम नहीं बना के पीएनएल में नहीं रखते, ये पीएनएल के बाद की बात कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं होता रिजर्व, वो कैपिटल फंड में पड़ा रहता है, ऑनर्स की कैपिटल फंड में पड़ा रहता है। ठीक है, भले ही आप डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो, आपने रिजर्व बना के एज ए गुल्लक, मैंने बताया ना, एक क्या बोलते हैं उसको, रिजर्व फंड को, एक रिस्क कवर करने के लिए कि भाई कल को कुछ होगा तो आपने इसको रख दिया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया। स्पेसिफिक में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडेम्पशन हो गया, कम ज्यादा होता है बेचने पे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, उसके लिए बना देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये नुकसान हो, फायदा हो, नुकसान, तो कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए एक रिजर्व बना देते हैं। और कोई स्पेसिफिक रिजर्व के लिए आप स्पेसिफिक रिजर्व यूज करते हैं, जो कि रेवेन्यू रिजर्व का ही पार्ट है। बच्चों ध्यान दो, टाइप्स ऑफ रिजर्व में रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व जो कि नॉर्मल, ये भी ध्यान रखें, नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन प्रॉफिट, जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस है उससे जो प्रॉफिट हुआ, उसको रेवेन्यू रिजर्व की कैटेगरी में डाला जाता है। अब इसके बाद हम दूसरा रिजर्व का दूसरा टाइप भी समझते हैं, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व नॉन रिकरेंस, बार बार नहीं होता, नॉन रिकरेंस, आउट ऑफ नॉर्मल सिनेरियो, आउट ऑफ नॉर्मल बिजनेस
आउट ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। मैं एग्जांपल बताता हूं क्या होता है कैपिटल रिजर्व। देखिए, जो बिजनेस नहीं है, लेट्स से कैपिटल रिजर्व क्या होता है, एग्जांपल, एक बिल्डिंग बेच दी, एक बिल्डिंग थी कंपनी की, उसको सेल कर दी। बिल्डिंग बेचना या फर्नीचर, एसेट्स बेचना, एसेट्स सेल कर दिया। एसेट्स को क्या बेचना बिजनेस का काम है, मैंने बोला ना फर्नीचर का काम है इनका। लेट्स से उसने बिल्डिंग बेच दी, मशीन बेच दी, तो जो नॉन रिकरेंस है, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस नहीं है, अब बिजनेस जो उसका बिजनेस ही नहीं है कि कैपिटल बेच देगा, एसेट्स बेच देगा, उससे जो प्रॉफिट हुआ, मान लो बिल्डिंग बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, उसमें से जो रिजर्व रखते हैं उस कैपिटल, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। भाई देखो, नॉर्मल सिनेरियो में, जो बिजनेस सिनेरियो में जो प्रॉफिट होगा उसको रेवेन्यू रिजर्व। आपने कोई एसेट बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, जो कि नॉन बिजनेस ऑपरेशंस में आता है, उसको उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व जिसके दो ऑप्शन है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, एंड कैपिटल रिजर्व फॉर अदर देन नॉन बिजनेस ऑपरेशंस प्रॉफिट्स। तो उम्मीद ये करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।